हरे कृष्णा व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9 से 10 साल की बच्ची के लिए पेप्लम टॉप और प्लाजो पैंट बनाएंगे। इसको हम किसी भी एज ग्रुप के लिए बना सकते हैं। पैटर्न यही रहेगा, बस नाप चेंज हो जाएगा। नाप अपने हिसाब से लेना होगा। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। इस पार्ट में मैं आपको कटिंग बताऊंगी और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से मैंने डिज़ाइनर हेयर क्लिप्स भी बनाई हैं। इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है। अगर आपने हेयर क्लिप सीखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये मेरा लाइनिंग का फैब्रिक है। ये जो मेरा मेन फैब्रिक है ये 3.25 मीटर है और ये क्रेप का कपड़ा है। और ये जो मेरा लाइनिंग का फैब्रिक है ये भी आपने 3 मीटर ही लेना है। मेरा ये कपड़ा थोड़ा सा कम है, बाद में मैं कोई और कपड़ा भी इसमें यूज़ करूँगी। लाइनिंग का फैब्रिक मेरा 3 मीटर का इस वाली ड्रेस में यूज़ हुआ है। पहले हम कटिंग मेन फैब्रिक पे करेंगे। पहले हम पेप्लम टॉप की कटिंग करेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। ये लेंथ की साइड है और ये मेरी ब्रेड्थ की साइड है। ये कपड़े की कन्नी आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली कन्नी की साइड है। अब मैं इसको किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ ये आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने लेंथ की तरफ से एक फ़ोल्ड करा है। अब मैं ऐसी एक और फ़ोल्ड कर दूँगी लेंथ की तरफ से। ये मैं बॉडीज़ के पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। पहले फ्रंट बॉडीज़ का पार्ट और बैक बॉडीज़ का पार्ट में एक साथ कटिंग करूँगी इसमें से। ये जो मेरा ऊपर का जुड़ा हुआ पार्ट है ये फ्रंट बॉडीज़ का पार्ट होगा और ये जो मेरा कटा हुआ साइड है ये बैक बॉडीज़ का पार्ट होगा। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने पर्ल हेड पिन से अच्छे से सिक्योर कर लिया है और आधा इंच छोड़ के जो ऊपर का जुड़ा हुआ पार्ट था वो मैंने रखा हुआ है, क्योंकि पीछे के पार्ट में मैंने जिप लगानी है इसलिए मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ये देखिए व्यूवर्स, ये आपको नज़र आ रहा होगा, आधा इंच छोड़ के मैंने ऊपर का पार्ट जो है पीछे के पार्ट से आधा इंच छोड़ के रखा हुआ है। इस तरफ से मेरा नेक कटेगा और दूसरी तरफ से मेरी आर्म होल की कटिंग होगी और इस तरफ से मेरी जिप लगेगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, सबसे पहले मैं ऊपर से एक सीधी लाइन लगा लूँगी ताकि आड़ा तिरछा कपड़ा जो भी हो मेरा वो निकल जाए। उसके बाद मैं सारे नाप के निशान लगाऊंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, अब इसके बाद से हमारे सारे निशान लगेंगे। सबसे पहले मैं बॉडीज़ लेंथ का निशान लगाऊंगी। बॉडीज़ लेंथ मैंने 15.5 इंच लिया हुआ है। 14.5 इंच हमारी टोटल लेंथ है और 1 इंच मैंने सीम अलाउंस लिया है, तो मैंने 15.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, अब मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। जो मैं ये शोल्डर का निशान लगाऊंगी ये आधे इंच के को छोड़ के हमने शोल्डर का निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जिप लगेगी तो इसको काउंट नहीं करना। ही मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। आधा इंच छोड़ के मैं शोल्डर का निशान 6 इंच पे लगाऊंगी और यहाँ से मैं आर्म होल का निशान भी 6 इंच पे लगाऊंगी और यहाँ से भी मैं 6 इंच पे निशान लगा दूंगी ताकि सीधा निशान लग जाए और यहाँ पर आर्म होल का एक बॉक्स बना दूंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने आर्म होल का एक बॉक्स बना दिया है। अब मैं यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाऊंगी। चेस्ट हम 1/4 पे निशान लगाते हैं। चेस्ट जो है वो हमारी 28 इंच है। 28 का 1/4 7 होता है और 1.5 इंच में सीम अलाउंस पे निशान लगाऊंगी, तो 8.5 पे भी मैं निशान लगाऊंगी। और कमर पे भी हम 1/4 का निशान लगाते हैं, तो मैंने 6 पे निशान लगाया है और 1.5 इंच सीम अलाउंस लिया हुआ है,
तो मैंने यहाँ पर 7.5 पे निशान लगाया हुआ है। अब हम इन सारे निशानों को मिला देते हैं। अब ये देखिए व्यूवर्स, इस पे हमारी कटिंग होएगी और जो मैं अब निशान लगा रही हूँ इस पे हमारी सिलाई होएगी। 1.5 इंच हमने सीम अलाउंस लिया है। अब यहाँ पर मैं आर्म होल की गोलाई का निशान लगा दूंगी। इसके बाद मैं फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की 1/2 इंच की छटाई का निशान लगा दूंगी। आर्म होल लेंथ हमने 6 इंच लिया था, तो इसके हाफ पे निशान लगता है, तो 3 इंच पे मैं 1/2 इंच अंदर को निशान लगाऊंगी और इस पे मैं गोलाई लगा दूंगी। इसकी कटिंग हमारी सिर्फ फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट में होती है। इसके बाद हम 1/2 इंच का शोल्डर स्लोप दे देंगे। 1/2 इंच का शोल्डर स्लोप देने से पहले हम नेक का निशान लगा देते हैं। नेक की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 3 इंच ली है। आगे पीछे का गला मेरा सेम होएगा, तो मैं यहाँ पर भी एक बॉक्स बना दूँगी और जो गले का शेप है वो मैं राउंड शेप ही रख रही हूँ। दोनों गले मेरे बराबर हो जाएंगे। अब मैं उसका निशान लगा दूँगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने गले का निशान लगा दिया है। अब मैं यहाँ से अब शोल्डर स्लोप का भी सीधा निशान लगा दूँगी। मैंने 1/2 इंच शोल्डर स्लोप लिया है और यहाँ पर भी मैं निशान लगा दूँगी जैसा आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे सारे बॉडीज़ के निशान कंप्लीट हो गए। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारी बॉडीज़ की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट में जो एक्स्ट्रा कटिंग होती है वो करेंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरा बैक पार्ट है। ये देखिए बीच में से ये ओपन है और ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की जो आर्म होल की छटाई है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मेरी बॉडीज़ की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम फ्रंट में जो मैंने फ्रिल लगाई हुई है उसकी कटिंग करूँगी। अब ये फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट और बैक बॉडीज़ के पार्ट को हम अलग रख देते हैं। अब जो मैंने फ्रंट पार्ट में फ्रिल लगाई है, जो आपको पिक में भी हाईलाइट की हुई नज़र आ रही है, उसकी कटिंग करूँगी। इसकी लेंथ मैंने 15 इंचेस रखी है और ब्रेड्थ मैंने 3 इंच ली हुई है और 3 इंच की मैं सीधी पट्टी कट कर दूँगी। ये ध्यान दीजिएगा व्यूवर्स, ये जो कपड़ा है ये मेरा डबल में है, तो जो मैं 15 इंच लेंथ में मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, ये टोटल मेरा 30 इंच होगा। इन दोनों को जॉइन करके मैं एक पट्टी बनाऊँगी ताकि मेरी फ्रिल जो है फ्रंट में अच्छी दिखे, घनी घनी सी दिखे। तो मैंने थोड़ी लंबी फ्रिल ली हुई है। अब ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मेरे फ्रंट के फ्रिल की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने कपड़े का एक पीस लिया हुआ है। ये मैं अम्ब्रेला पार्ट कट कर रही हूँ अपने पेप्लम टॉप का। इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये 20x20 है। ये स्क्वायर पीस है। 20 इंचज़ की लेंथ है और 20 इंचज़ की ब्रेड्थ है। ये स्क्वायर पीस में होना चाहिए, तभी हमारे अम्ब्रेला की कटिंग होती है। ये मैंने डबल लेयर बनाई है। एक मैंने छोटी बनाई है, एक मैंने बड़ी बनाई है। छोटी लेयर की जो लेंथ और ब्रेथ है वो 20x20 है और अब ये बड़ी वाली लेयर है, इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो 24x24 है।
अब इसमें मैं अम्ब्रेला की कटिंग किस तरीके से कर रही हूँ, अब आप इसको ध्यान से देखिएगा व्यूवर्स। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने कपड़े को राइट साइड ऊपर रखा हुआ है और रॉन्ग साइड मैंने नीचे रखा हुआ है। इसको मैंने बिल्कुल मिडल में से फोल्ड करा है, एक फोल्ड करा है। ठीक है व्यूवर्स, इसके बाद मैं इसको दूसरी साइड से एक और फोल्ड करूँगी। फोल्डिंग पे आप ध्यान दीजिएगा व्यूवर्स, मैंने किस तरीके से फोल्ड करा हुआ है। ये साइड मेरी जॉइनिंग की साइड है, ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये मेरी जुड़ी हुई साइड है, ये देखिए चारों तरफ से। और ये जो तीनों तरफ से मेरी ओपन साइड है। जो मेरी जुड़ी साइड है, इस तरफ को सेंटर मान के मैंने यहाँ पर राउंड निशान लगा लेना है। अब ये देखिए लेंथ इसकी 12 इंचज़ है, तो मैं 12 इंचज़ में गोलाई पे निशान लगा दूंगी पहले नीचे का। अब ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मेरे पूरा राउंड का निशान लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारा एक लेयर है। अब हम छोटी वाली लेयर रेडी करेंगे। इसको भी मैं इसी तरीके से बिछाऊंगी जैसे मैंने उसको बिछाया है। ये मैंने एक फोल्ड करा है, इसके बाद मैं एक और फोल्ड करूंगी इसको मिडल से। और ये जो जॉइनिंग वाली साइड है, इसको सेंटर मान के मैं फिर दोबारा से राउंड सर्कल लगाऊंगी जैसे मैंने पहले में लगाया था। फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ 10 इंचज़ आ रही है, तो मैं 10 इंचज़ पे पूरा राउंड सर्कल बना दूंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मेरा राउंड सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। इसके बाद व्यूवर्स, जो मैंने पहले सर्कल काटा हुआ था बड़ा वाला, इसके ऊपर मैं ये छोटा वाला सर्कल लूँगी। और ये जो बिल्कुल जो जॉइनिंग वाली साइड है, इस तरफ को सेंटर मान के अब मैं वेस्ट की कटिंग करूँगी यहाँ से बिल्कुल राउंड सर्कल में। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैं 3.5 इंच पे कट कर रही हूँ। 3.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी राउंड सर्कल का। ये मेरी वेस्ट की कटिंग होगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने निशान लगा दिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये मैं डबल लेयर अम्ब्रेला बना रही हूँ, तो ये मेरी दोनों लेयर है। अब ये देखिए व्यूवर्स, अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये मेरा एक सर्कल है, ये पूरा राउंड में कट हुआ है। ऐसे ही मेरा दूसरा सर्कल भी कट हुआ है। ये मेरे पेप्लम टॉप का अम्ब्रेला पार्ट है। इसको मैं एक साइड से कट कर दूँगी क्योंकि मैंने इसमें ज़िप लगानी है। तो ज़िप लगाने के लिए मेरे को एक साइड से इसको कट करना है और दूसरे को भी मैं इसी तरीके से कट कर दूंगी। यहाँ पर हमारे अम्ब्रेला की कटिंग हो गई है। इसके बाद मैं प्लाज़ो पैंट की कटिंग करूँगी। प्लाज़ो पैंट की कटिंग करने से पहले हम इसका नाप समझ लेते हैं। ये जो आपको पिक नज़र आ रही है प्लाज़ो पैंट है। प्लाज़ो पैंट की तैयार लंबाई 31 इंच है, जिसमें से 1.5 इंच की हमारी बेल्ट है और बाकी 29.5 इंच का हमारा प्लाज़ो पैंट है। जब हम कटिंग करेंगे प्लाज़ो पैंट की 29.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे, जो हमारा नीचे से फोल्ड हो जाएगा। और 1/2 इंच हम बेल्ट की साइड से रखेंगे, जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो टोटल हम कटिंग करते हुए 31 इंच प्लाज़ो पैंट की लेंथ रखेंगे। अब मैं कपड़े को लेंथ की तरफ से फोल्ड करूँगी, जैसा आपको ये नज़र आ रहा है। ये कन्नी की साइड आपको नज़र आ रही होगी। इस साइड कपड़े की मेरी लेंथ है
और इस साइड को मेरी ब्रेड्थ है। अब मैं लेंथ की तरफ से फ़ोल्ड करूँगी। प्लाज़ो पैंट का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग में एक साथ करूँगी। पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने कपड़ा अच्छे से बिछा लिया है। अब ये देखिए, ये जो ओपन साइड है ये मेरी तरफ है और क्लोज्ड साइड मेरे ऑपोजिट तरफ है। अब ये देखिए व्यूवर्स, प्लाजो पैंट कट करने के लिए मैंने कपड़े को लेंथ की साइड से फ़ोल्ड करा हुआ है। आप फ़ोल्ड करने के तरीके पे ध्यान दीजिएगा। और मैंने प्लाजो पैंट की जो लेंथ ली हुई है वो 31 इंच ली हुई है। फैब्रिक की जो ओपन साइड है वो मेरी तरफ है और जो जुड़ी हुई साइड है वो मेरे ऑपोजिट तरफ है। अब मैं 31 इंच पे निशान लगा दूंगी और यहाँ पर से पकड़ के मैं अब ब्रेथ की तरफ से फ़ोल्ड करूँगी। ध्यान से देखिएगा व्यूवर्स, मैं किस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ। पहले मैंने लेंथ की साइड से फ़ोल्ड करा था, अब मैं ब्रेथ की साइड से फ़ोल्ड कर रही हूँ। व्यूवर्स, क्रेप के कपड़े को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप जब भी इसको लेकर कभी सिलाई करते हैं तो इसमें पर्ल हेड पिन से इसको अच्छे से सिक्योर करने के बाद ही कटिंग कीजिएगा, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा जिससे आपके नाप में फ़र्क पड़ सकता है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। अब मैं इसकी दोबारा से लेंथ नापूंगी। ये लेंथ जो है मेरी 31 इंच है और इसको मैं बिल्कुल बराबर से नाप लूँगी चारों साइड से। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरी 4 लेयर्स हैं और ये जो ओपन साइड है ये मेरी तरफ है और जुड़ी हुई साइड मेरे अपोजिट तरफ है। इस प्लाज़ो में मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग एक साथ करूँगी, तभी हमारे ये जो पल्ले हैं ये 4 पल्ले हैं। 2 पल्ले हमारे फ्रंट साइड के हैं और 2 पल्ले हमारे बैक साइड के हैं। अब ये देखिए, मैंने पर्ल हेड पिन से दोनों साइड से सिक्योर कर लिया है। अब ये देखिए व्यूवर्स, अब मैं 11 इंच इसकी चौड़ाई लूँगी। हमने हिप के हिसाब से इसकी चौड़ाई लेते हैं, तो मैंने 11 इंच लिया हुआ है और इसके बिल्कुल मिडल में भी मैं निशान लगा दूँगी 5.5 इंच पे। ऐसे ही मैं ऊपर से लेकर नीचे तक निशान लगा दूँगी। ये बिल्कुल बीच में से मैं इसका फ्लेयर निकालूंगी। इसका इस तरीके से नाप करके, इस तरीके से कटिंग करके इसका जो फ्लेयर है वो बहुत अच्छा आता है। तो मैं प्लाजो पैंट की कटिंग इसी तरीके से करती हूँ। अब ये निशान मैं ऊपर से लेकर नीचे तक लगा दूँगी। प्लाज़ो पैंट की जो मोहरी है मैं इतनी ही रख रही हूँ जितने पे मैं ये निशान लगा रही हूँ। टोटल 11 इंच की मैं इसकी मोहरी रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से मोहरी जितनी भी मर्ज़ी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं और इससे कम भी रख सकते हैं। प्लाज़ो पैंट में मैंने 1 इंच की प्लेट भी डाली हुई है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों तरफ में। जो मैंने मिडल में निशान लगाया हुआ है इसी में हमारी 1 इंच की प्लेट डलेगी फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में। अब ये देखिए व्यूवर्स, अब हमारे सारे निशान जो है वो मिडल में से लगेंगे। मिडल में से मैं निशान लगाऊंगी 4.5 इंच में एक तरफ लगाऊंगी और 4.5 इंच में दूसरे तरफ लगाऊंगी, यानी टोटल हमारा हुआ 9 इंच। कमर का निशान जो लगता है वो हमारा हिप के हमेशा चौथा भाग लगता है, तो हिप हमारी 28 इंच है। 28 इंच का चौथा होता है 7, प्लस 1 इंच करेंगे तो वो हमारा प्लेट के लिए लगेगा और 1 इंच हमारा सीम अलाउंस के लिए है। तो टोटल हो गया हमारा 9 इंच। अब हम आसन की मार्किंग करेंगे। आसन में 8.5 पे मार्क कर रही हूँ क्योंकि 1.5 इंच जो है हमारा बेल्ट पर चला जाएगा। और नीचे से भी मैंने 4.5 इंच लेफ़्ट साइड और 4.5 इंच राइट साइड से मार्क कर लिया है और यहाँ पर मैं सीधा निशान लगा दूंगी और एक बॉक्स बना दूंगी। बॉक्स बनाने के बाद मैं क्रॉच एरिया का निशान लगाऊंगी। क्रॉच एरिया में 2 इंच पे रखूंगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये बॉक्स है। अब मैं इस साइड पर, जिस साइड आपको नज़र आ रहा हो, अपने अपोजिट साइड पर 2 इंच का क्रॉच एरिया का निशान लगाऊंगी। अब मैं ये 2 इंच आगे बढ़ा दूंगी और यहाँ पर क्रॉच एरिया की गोलाई लगा दूंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, अब मैं नीचे से मोहरी, मैंने 11 इंच की मोहरी रखी हुई है, उसका निशान मैंने पहले ही लगाया हुआ है। अब 1 इंच में ऊपर को
निशान लगाऊंगी। यहाँ पर हल्का सा हमें कर्व देना होता है। ये हमें दोनों साइड से 1-1 इंच ऊपर निशान लगाना होता है और हल्का सा कर्व देना होता है। अब मैं शेप पट्टी से क्रॉच एरिया से नीचे तक निशान लगा दूंगी। यहाँ पर हमारे प्लाजो पैंट की फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम प्लाजो पैंट के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करते हुए हमारी थोड़ी सी चेंजेस होती हैं। जो चेंजेस होती है वो हमारी सारी क्रॉच एरिया से होती है और दूसरी साइड से हमारी कोई चेंजेस नहीं होती है। अब ये देखिए व्यूवर्स, क्रॉच एरिया की तरफ से हमने क्या करना है, 2 इंच एक्सटेंड करके लेना है। 2 इंच को हमने बढ़ा के लेना है, क्योंकि हमें बैक पार्ट में लूजिंग देनी होती है। 2-2 इंच की हम लूजिंग देंगे और क्रॉच एरिया से हमने 2 इंच बढ़ाए हुए हैं, वैसे ही हमने कमर की साइड से भी 2 इंच बढ़ा कर ही लेने हैं। और ये 2 इंच मैंने कमर की साइड से भी बढ़ा दी। अब मैं इसको सीधा निशान लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने सीधा निशान लगा लिया। अब यहाँ पर मेरी क्रॉच एरिया का निशान लग जाएगा 2 इंच बढ़ा के। प्लाजो पैंट का जो पीछे का पल्ला होता है वो 1.5 इंच बड़ा होता है फ्रंट वाले पल्ले से। और अब हम 1.5 इंच जो है वो बढ़ा के लेंगे। जिस साइड मैंने क्रॉच एरिया का निशान लगाया है इसी साइड से हम 1.5 इंच ऊपर को लेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने 1.5 इंच का निशान लगा लिया है। अब ये जो मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है इसको मैं बढ़ा दूंगी और यहाँ से मैं सीधा निशान ले लूँगी स्लैंट में, क्योंकि दूसरी साइड से हमारी कोई चेंजेस नहीं होती है। यहाँ पर स्लैंट में मैं सीधा निशान लगा दूंगी। पीछे का जो पल्ला होता है वो फ्रंट पल्ले से इसलिए 1.5 इंच हम लंबा लेते हैं, ताकि कई बार जब हम प्लाज़ो पहनते हैं तो हमारा जो प्लाज़ो है वो ऊपर को उठता है। अगर हम ये 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं तो हमारा जो प्लाज़ो है वो ऊपर को नहीं उठेगा। इसके बाद हम क्रॉच एरिया से लेकर नीचे तक निशान लगा लेंगे शेप पट्टी की हेल्प से। यहाँ पर हमारे प्लाज़ो पैंट के बैक पार्ट के सारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर के 2 पल्लों में फ्रंट पार्ट की कटिंग होएगी और नीचे के 2 पल्लों में बैक पार्ट की कटिंग होएगी। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, बैक पार्ट की हमारी कटिंग कंप्लीट होगी। अब मैं ये पर्ल हेड पिन हटा दूंगी और अब इसको खोल के मैं फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर दूंगी। इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरा फ्रंट पार्ट का प्लाजो पैंट है। अब हम इसकी कमर नापेंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, कमर नापने के बाद मेरा 10 इंच आ रहा है। ये डबल में है मेरा कपड़ा, तो हमारा टोटल हमें चाहिए 20 इंच लेंथ में बेल्ट की पट्टी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये बेल्ट की पट्टी है जो हमारी कमर में लगेगी। इसकी चौड़ाई 4 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 21 इंच रखी हुई है।
अब मैं इसको लेंथ वाइज मिडल में फ़ोल्ड कर दूंगी तो ये हमारा 2 इंच का हो जाएगा। तो आधा इंच हमारा सीम अलाउंस में सिलाई में चला जाएगा और 1.5 इंच की हमारी बेल्ट बच जाएगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारा डबल में कपड़ा है, तो हम इसको इस बीच में से भी ब्रेड्थ वाइज भी फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से लगाएंगे तो ये हमारी बेल्ट रेडी हो जाएगी। अब इसी तरीके से हम बैक पार्ट की बेल्ट भी रेडी करेंगे। प्लाजो पैंट के बैक पार्ट में मैं इलास्टिक लगाऊंगी, फ्रंट पार्ट में मैं कोई इलास्टिक नहीं लगा रही हूँ, इसलिए दोनों की बेल्ट मैंने अलग अलग काटी हुई है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरे बैक पार्ट की बेल्ट है, इसकी चौड़ाई भी मैंने 4 इंच ली हुई है और जब हम लेंथ वाइज मिडल में से फोल्ड करेंगे तो ये 2 इंच का बच जाएगा, जिसमें से आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा तो 1.5 इंच की हमारी बेल्ट बच जाएगी। और अब मैंने इसको ब्रेथ वाइज भी फोल्ड कर दिया है। अब मैं कमर का नाप लेती हूँ तो ये 12 इंच आ रहा है, तो ये भी मेरा डबल में 12 इंच आ रहा है। यहाँ पर हमारी बैक पार्ट की बेल्ट भी रेडी हो गई है। प्लाजो पैंट में मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में 1-1 इंच की प्लेट भी डाली हुई है, वो मैं आपको स्टिचिंग करते हुए बताऊंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, अब ये जो मेरा कपड़ा बचा हुआ प्लाजो पैंट की कटिंग करने के बाद बचा हुआ है, अब हम इसमें से बाजू निकालेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने कपड़े को बीच में से फोल्ड करा हुआ है, ये डबल में है मेरा ये कपड़ा। बाजू की जो लेंथ है वो मैंने 10.5 इंच रखी हुई है, ये 10.5 इंच मैंने रख ली है। अब मैं इसको एक और बार फोल्ड करूँगी ब्रेथ वाइज। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने फोल्ड कर दिया है, हमारी दोनों बाजू इसमें से निकल जाएगी। अब ये देखिए कपड़े की जो ओपन साइड है ये मेरी ऑपोजिट तरफ है और जो जुड़ी हुई साइड है वो मेरी तरफ है। ये मैंने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। अब मैं 3 इंच का ऊपर से कैप हाइट लूँगी और इसको मैं सीधा कर दूँगी। कपड़े के जो आर्म होल लेंथ थी वो मैंने 6 इंच रखी हुई थी, तो मैं 6 इंच पे यहाँ पर निशान लगा दूँगी और 1.5 इंच का मैं सीम अलाउंस लूँगी और 7.5 पे मैं निशान लगा दूँगी। बाजू की मोहरी का मैं 4.5 पे निशान लगा दूँगी सिलाई का। 1 इंच सीम अलाउंस लूँगी तो मैं कटिंग का निशान 5.5 पे लगाऊँगी। अब हम इन निशानों को भी मिला देंगे। इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। मैं फ्रेंच कफ से गोलाई दे रही हूँ, आप सिंपल हाथ से भी गोलाई दे सकते हैं। इसके बाद हम आधे इंच की छटाई कर देंगे। जो हमने फ्रंट बॉडी इसके पार्ट में आधे इंच की हल्की सी गोलाई दी थी वो हम बाजू में भी देते हैं। आर्म होल लेंथ जो हमारा 6 इंच था उसका हाफ लेते हैं, 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 3 इंच पे निशान लगाने के बाद आधे इंच का हम कर्व दे के इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा व्यूअर्स, हमने कपड़ा किस तरीके से रखा हुआ है। ये जो राइट साइड है, राइट साइड की तरफ फेस करने चाहिए हमारे जो दोनों पल्ले हैं। इसी तरीके से हमें बाजू की कटिंग हमेशा करनी होती है। यहाँ पर हमारे बाजू की ड्राफ्टिंग कंप्लीट होगी, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारे बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की जो छटाई करनी है 1/2 इंच की, अब हम वो करेंगे। अब वो देखिए कैसे करते हैं। अब ये जो है हमारे जो ऊपर के 2 पल्ले हैं इस पर हमने कटिंग करनी है, नीचे के पल्लों में नहीं करनी। अब हम इसको ध्यान से ऐसे पकड़ के फिर हम कटिंग करेंगे। अब हम आगे से भी इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम बाजू के बेल्स की कटिंग करेंगे। जो हमारी बाजू की बेल्स है वो डबल लेयर बेल्स है।
तो ये मैंने डबल में कपड़ा लिया हुआ है। ये मैंने अलग अलग साइज़ के कपड़े लिए हैं और दोनों अलग अलग साइज़ के हमारे डबल में कपड़े हैं और ये हमारे स्क्वायर पीसीज हैं। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ 18 बाई 18 इंचज़ है, जो ये मेरा बड़े साइज़ का कपड़ा है। और ये मेरे जो छोटे साइज़ का कपड़ा है इसकी 14 बाई 14 इंच है। अब ये देखिएगा व्यूवर्स, इसको मैं किस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ। पहले मैंने एक फ़ोल्ड करा इसको बिल्कुल मिडल में से, फिर मैं इसको एक और फ़ोल्ड करूँगी बिल्कुल मिडल में से। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये जुड़ी हुई साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड मेरी ऑपोजिट तरफ है। जिस तरफ से सारी साइड जुड़ी हुई बिल्कुल कोने से, ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। इसको हमने सेंटर मानना है और सर्कल का निशान लगाना है। अब ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ से जब हम लेंथ नापते हैं तो हमारा जो लेंथ है ये 9 इंच आ रहा है। अब हम पूरा ये 9 इंच की गोलाई में हम पूरा निशान लगा देंगे और सर्कल बना देंगे। ये हमने सर्कल बना दिया है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम इसके मिडल में भी निशान लगा देंगे। जिस तरीके से हमने इस सर्कल को काटा है इसी तरीके से हम दूसरा सर्कल भी काट देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये कपड़ा भी हमारा 2 पीसीज में है। राइट साइड को मैंने राइट साइड रखा है, ऐसे ही मैंने पहले भी रखा हुआ था। अब हम इसको उसी तरीके से फ़ोल्ड करेंगे जैसे हमने पहले फ़ोल्ड करा था और राउंड में सर्कल की कटिंग भी उसी तरीके से करेंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर हमारी ये जुड़ी हुई साइड है, हमने इसी को सेंटर मान के सर्कल लगाना है और ये ओपन साइड है। इसकी जो लेंथ आ रही है वो 7 इंच आ रही है। अब हम 7 इंच पे राउंड सर्कल बना देंगे। यहाँ पर हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसके भी मिडल में निशान लगा देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरा बड़ा वाला सर्कल है, इसके भी मैंने मिडल में निशान लगा रखा है। अब छोटे वाले सर्कल को मैं बड़े वाले सर्कल के ऊपर रखूँगी और बिल्कुल कोने को सेंटर मान के यहाँ पर भी मैं सर्कल का निशान लगा दूँगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, इसको सेंटर मान के मैं 1.5 इंच की गोलाई का निशान लगा दूँगी। और ये जो है ये मेरी बाजू की आगे की जो बेल्स हैं उसकी कटिंग कर रही हूँ। ये मैंने डबल लेयर बनाई है तो ये मेरी डबल लेयर रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का निशान लगा दिया है, अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरी दोनों बेल्स रेडी हो गई हैं। अब मैं इसकी एक साइड से कटिंग कर दूँगी। ये मैं दोनों बेल्स में कटिंग करूँगी। अब ये मैंने कटिंग कर दी है। ये ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके की नज़र आएगी। ये मेरी फुल सर्कल में बेल्स बनी हुई हैं बाजू की। अब इसी तरीके से मैं दूसरे की भी कटिंग कर दूँगी और यहाँ पर मेरी दोनों बेल्स रेडी हो गई हैं। अब इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके का लग रहा है। ये देखिए व्यूवर्स, ये ओपन करने के बाद ऐसा दिखेगा। अब मैं आपको ये जो मैंने डबल लेयर बेल स्लीव्स बनाई हैं इसको एक आपको रख के दिखाती हूँ ये किस तरीके का दिखेगा। ये देखिए, ये मेरा बड़ा वाला सर्कल है,
इसके ऊपर मैं छोटा वाला सर्कल रखूँगी। तो ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। और ये जो आपको स्मॉल सर्कल नज़र आ रहा है, इस पे हम सिलाई करेंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, अब हमने ये जो मेन फैब्रिक पे कटिंग करी हुई थी, अब लाइनिंग पे भी हम इसी तरीके से रख के कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारे बॉडीज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बॉडीज़ की जो अम्ब्रेला की कटिंग करी हुई थी, अब हम उसकी कटिंग करेंगे। अम्ब्रेला की कटिंग लाइनिंग पर बड़े वाले अम्ब्रेला के हिसाब से होनी चाहिए। मेरे पास कपड़ा कम था, तो मैंने छोटे वाले अम्ब्रेला के साइज़ की लाइनिंग पर कटिंग करी हुई है। आप कटिंग करोगे तो बड़े वाले के साइज़ की ही कटिंग करना। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारी मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड करा हुआ था, इसकी 4 लेयर्स बनी हुई थी। इसी तरीके से हमें लाइनिंग में भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है और इसकी 4 लेयर बनानी है। पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी जो लेंथ है वो 27 इंच है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 13 इंच है। व्यूवर्स, मेरे पास कपड़ा कम था, इसलिए मैंने छोटे वाले अम्ब्रेला के हिसाब से लाइनिंग पे कटिंग करी है। अब बड़े वाले अम्ब्रेला की साइज़ का लाइनिंग पे कटिंग कीजिएगा, नहीं तो आपको इनविजिबल ज़िप लगाने में दिक्कत आ सकती है। और अब ये देखिए व्यूवर्स, मैंने ये किस तरीके से फ़ोल्ड करा हुआ है। अम्ब्रेला हमारा फुल सर्कल में था, लेकिन जो ये हमारा लाइनिंग में जो हम कपड़ा कटिंग करेंगे, ये हम हाफ सर्कल में कटिंग करेंगे। तो इसीलिए मैंने पहले बीच में से फ़ोल्ड करा, फिर इसको ट्रायंगुलर में रख कर फिर फ़ोल्ड करा है। और जिस तरीके से मैंने ये अम्ब्रेला रखा हुआ है इसके ऊपर, इसी तरीके से आप अम्ब्रेला इसके ऊपर रख के इसकी कटिंग कीजिएगा। व्यूवर्स, फ़ोल्ड करने के तरीके पे आप स्पेशल ध्यान दीजिएगा कि मैंने किस तरीके से फ़ोल्ड करा हुआ है। जो मेरा अम्ब्रेला है ये फुल सर्कल में है, और ये जो मेरा लाइनिंग में जो मैं अम्ब्रेला की कटिंग कर रही हूँ, ये हाफ सर्कल में मेरी कटिंग हो रही है। इसके बाद मैं बाजू की भी इसी तरीके से लाइनिंग में कटिंग कर दूँगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये बाजू की कटिंग मैंने लाइनिंग में भी कर दी है। अब ये जो 1/2 इंच की जो मैंने इसमें मेन फैब्रिक पे 1/2 इंच की छटाई करी थी, वही छटाई मैं लाइनिंग पे भी कर दूँगी। ये मैं ओपन करके लाइनिंग पे भी इसी तरीके से छटाई कर दूँगी इसकी। अब ये मैंने बाजू की लाइनिंग पे भी कटिंग कर दी है। अब मैं प्लाज़ो की कटिंग करूँगी लाइनिंग के ऊपर। अब ये देखिए, ये मैंने प्लाज़ो के बैक पार्ट की लाइनिंग पे कटिंग कर दी है। इसी तरीके से मैं फ्रंट पार्ट की भी लाइनिंग पे कटिंग कर दूँगी। यहाँ पर हमारे लाइनिंग की सब कटिंग हो चुकी है। अब मैं एक एक करके आपको सारे पीसेस दिखा देती हूँ। ये मेरे प्लाज़ो की बेल्ट है, फ्रंट पार्ट का बेल्ट और बैक पार्ट का बेल्ट। और ये हमारे जिनके साथ मैंने लाइनिंग की कटिंग करी हुई है वो है, और सबसे ऊपर मेरा बॉडीज़ का पार्ट है। इसके बाद मेरा ये प्लाज़ो का पार्ट है और बेल्ट मैंने साथ में रखी हुई है। उसके बाद मेरी अम्ब्रेला का पार्ट है और बाजू का पार्ट है। व्यूवर्स, इसमें मैंने बाजू की जो बेल्स की कटिंग करी हुई थी वो पार्ट में इसमें रखना भूल गई हूँ। वो पार्ट भी इसमें मेरे को इंक्लूड करना चाहिए था, वो इसमें मैंने नहीं रखा है, तो उसके लिए सॉरी। इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।